नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब किसी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का मुकदमा होता है तो कुछ ऐसे पति होते हैं जो डर जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी पति होते हैं जो झूठे मुकदमे का डट कर सामना करते हैं और अंत में खुद को बेगुनाह साबित करते हैं और जीत हासिल करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे पति की ही स्टोरी लेकर आया हूं। एक ऐसे पति से हमने खास बातचीत की है जिसकी रिकॉर्डिंग हमने की है और वही आज मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूं। जिसमें जो पति है जब उसके ऊपर झूठा केस लड़ पड़ता है तो ऐसे में वो डट कर सामना करता है और सारे केसों से खुद को बाइज्जत बरी कराता है, जीतता है और पत्नी के मुंह पे तमाचा मारता है। तो आज जो आप लोगों के लिए मैं स्टोरी लेकर आया हूं, पति से बातचीत लेकर आया हूं, ये सुनकर आप लोगों का हौसला बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अपने हौसले को बढ़ाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से बारीकी से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी बताइए। मैं आदित्य श्रीवास्तव एडवोकेट बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बातचीत होगी उसे मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूँगा, तो कृपया करके आप अपना नाम और पता मत बताइएगा, सिर्फ अपने प्रदेश का नाम हमें बताइएगा। जी सर, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। और आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी हौसला मिले। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि ये जो हमारी बातचीत होगी उसके हम रिकॉर्ड करके और अपने YouTube चैनल पे अपलोड करें? हाँ बिल्कुल, आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप अपना जो भी चीज बताना चाहते हैं पहले थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि आप किस चीज पे बताना चाहते हैं, क्या टॉपिक है हमारा आज का? जी सर, मेरे ऊपर एक फर्जी केस हुआ था। अच्छा, कौन किया था? का मेरी पत्नी ने। अच्छा, पत्नी ने किया था। हाँ, तो उसी का मैं केस लड़ा था और अच्छा उसी का मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसमें आप क्या अपने आप को बचा लिए थे या पैसा दे के कम्प्रोमाइज किए थे? नहीं, मैं अपने आप को बचा लिया था हाई कोर्ट से। अच्छा, आपको फंसाया गया था और हाई कोर्ट से आपने अपने आप को बचाया था। हाँ, किस हाई कोर्ट से मेरा केस क्रैश हो गया जो अच्छा, मेरे ऊपर वाला था। किस किस तरह फंसाया गया, क्या किया गया और कैसे आप बचे, वही सब बताना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? वही 2015 में। अच्छा, 2015 में आपकी शादी हुई थी। शादी हाँ, के तुरंत बाद केस हो गया? नहीं, शादी के कुछ दिन तक ठीक ठाक चला सब। उसके बाद क्या दिक्कत हुई? वही मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। अच्छा वही पढ़ाई पीरियड में था अच्छा और उस समय मेरी शादी हुई तो स्टार्टिंग में तो सब ठीक चला। अच्छा पर कुछ दिनों बाद पत्नी का अफेयर हो गया किसी के साथ। अच्छा, अफेयर हो गया उनका। हाँ, अच्छा और वो मेरे साथ रहती थी पर मेरे ताने देती थी हमेशा। अच्छा, तो फिर अफेयर हुआ तो उसके बाद क्या समस्या आई? तो कुछ दिनों बाद वो उस लड़के के साथ भाग गई। अच्छा, मतलब वो साफ वो भाग गई लड़के के साथ? हाँ, उसने मेरे साथ रहने से मना कर दिया और लड़के के साथ भाग गई। अच्छा, उस लड़के के साथ भाग, उसके बाद आपने क्या किया? तो मैंने पुलिस कंप्लेन किया। अच्छा, तो तो आपने तुरंत पुलिस पुलिस ने जांच। कंप्लेन जाके? हाँ, हाँ, पुलिस। कुछ देर में कंप्लेन किया। अच्छा, तो पुलिस। पुलिस ने जांच किया। अच्छा, छानबीन पुलिस और ने कुछ किया दिनों बाद, होगा। हाँ, कुछ दिनों बाद लड़की दिल्ली में मिली। अच्छा, लड़की मिल भी गई? लड़का हाँ, लड़की दिल्ली दोनों से। मिले होंगे? हाँ, दोनों मिल गए थे। अच्छा, तो फिर लड़की थाने पे आई होगी आपके हाँ वहाँ? हाँ हाँ। तो उस समय क्या हुआ? तो पुलिस ने वही समझौता कराया और एक स्टैम्प पेपर पे अच्छा समझौता हुआ हम लोगों का। अच्छा, तो लड़की उसमें क्या, लड़की क्या मतलब, लड़की समझौता आप लोग फिर रखने को तैयार हो गए क्या आप लड़की को? नहीं, मैं तो रखने के लिए तैयार था और लड़की अच्छा बोली कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा अच्छा, लड़की खुद बोल दी कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ? हाँ, अच्छा अच्छा। तो उस लड़के के साथ रहने लगी समझौता करके। और आपके साथ क्या समझौता हुआ? मेरे साथ यही हुआ कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और अच्छा वो लड़के के साथ रहेगी। अच्छा, मतलब यही उसने खुद बोल दिया, लिख के दे दिया थाने पे? हाँ, लिख के दे दिया उसने थाने पे। अच्छा, तो लेकिन ये तो डाइवोर्स अभी नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही हुआ। हाँ, उस समय मुझे लगा डाइवोर्स हो गया ये। उस अच्छा, समय मुझे आपको कोई पता नहीं जानकारी था नहीं कि थी। हाँ डाइवोर्स हो गया, आपने ऐसे लिख के मान लिया कि हाँ अब हाँ हम लोग अलग रहेंगे, वो उसके साथ रहना शुरू हाँ कर दी? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर उसके कुछ बाद? दिनों बाद, 2 साल के लगभग बाद, हम्म। मेरी नौकरी लग गई इंटर कॉलेज में प्रोफेसर की। अच्छा, आपकी नौकरी लग गई, चलिए आपकी तैयारी हाँ जो है सफल हुई। हाँ। तो जब उस लड़की को ये बात पता चली अच्छा तो उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। अच्छा, मतलब क्या किया उसने, थाने में कंप्लेंट उसने, किया होगा? हाँ, बोला या तो मेरे साथ रहना चाहती है हम्म। या 20 लाख रुपए की मांग कर रही थी छोड़ने, तलाक देने के लिए। अच्छा, थाने पे कंप्लेन कर दिया, थाने पे जब आप गए हाँ होंगे तो हाँ यही आपसे कहा गया हाँ, होगा, ये थाने तो पे होता मुझे ही है। नोटिस आया। नोटिस हाँ आया मुझे थाने से। यही चीजें होती हैं कि कंप्लेन होने के बाद शर्त रखी हम्म, जाती है जब हस्बैंड जाए, तो आप हाँ थाने पे गए होंगे?
हाँ, तो मैं थाने पे गया तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ था पिछली बार। अच्छा। तो थाने पे उसने पहले सेटिंग बैठा ली थी, अच्छा। समझ ही सकते हैं आप। हाँ, वो पैसा दे के या जो भी सेटिंग होगा हाँ प्रेशर बना के, तो मतलब आपसे थाने पे हाँ यही बोल दिया गया कि या तो इसको साथ रखो या फिर इसको 20 लाख हाँ रुपए दो, हाँ, यही कि जो भी हुआ है समझौता। वो खत्म है, और डाइवोर्स तो हुआ नहीं था लीगली। हाँ, तो समझौता का कोई नहीं इस सुन रहे थे लोग कि समझौता हुआ है ये बात। अच्छा, पुरानी बात तो वो लोग नकार दिए, वो लोग साफ बोले कि ये हाँ आप जानिए, आपका मैटर है। हाँ हाँ अच्छा, बताइए कहाँ तक हमारा समाज और क्या हो चुका है कुछ ऐसे। हाँ, वो सब। सब सेटिंग था पहले से। हाँ, हम्म। फिर उसके बाद तो क्या हुआ? फिर मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। अच्छा, आपका FIR भी दर्ज हो गया? हाँ, FIR तो दर्ज था। अच्छा, तो FIR दर्ज होने के बाद आप क्वेश्चन के लिए गए? हाँ, क्रैशिंग के लिए हाई कोर्ट गया। अच्छा, इस FIR को अब। हम्म, अच्छा, तो ये बताइए कि आपको गिरफ्तार भी किया गया था क्या? नहीं, एफ- गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, पर धमकी दी जा रही थी, या तो गिरफ्तार कर लेंगे या तो 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यही सेटिंग थी कि कैसे भी करके आपसे पैसा लिया जाए। हाँ, बस पैसा हटना था। हाँ, कि मतलब अब आपकी नौकरी लग गई है, वो लोग समझ ही रहे थे कि अब आप पैसा दे ही हाँ देंगे, और अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो नौकरी छूट जाएगी। हाँ, वही मतलब दिक्कत था। पूरी तरह से आपको हाँ षड्यंत्र में फंसा दिया गया था लड़की के हाँ, द्वारा। पूरा धमकी मिल रहा था गिरफ्तार करने का। हाँ, कि यही था कि गिरफ्तार करके और पैसा ले लो, और पैसा नहीं हम्म, देगा तो इसकी तो नौकरी चली जाएगी, वही आपको फंसाया हाँ गया था सिर्फ। हाँ तो आप हाँ हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए गए, हाँ। तो क्या हुआ, क्वेश हुआ केस? तो जज साहब ने देखा केस, तो अच्छा। उन्होंने भी बोला कि अभी तलाक नहीं हुआ आपका। हाँ हाँ, ये बात तो क्लियर है कि तलाक तो नहीं हुआ था, हाँ डाइवोर्स नहीं हुआ था, लीगली हाँ आप लोग वाइफ हस्बैंड ही थे। हाँ। फिर? पर उन्होंने जब देखा कि ये केस पीरियड काफी लंबा है, अच्छा, मतलब कंप्लेन जो और है वो। 3 4 साल बाद कंप्लेन हुआ है, अच्छा। तो उनको मामला समझ में आ गया। हाँ तो उन्होंने खुद बोला कि लड़की अपने आप रहना नहीं चाहती थी, इसका पूरा साक्ष्य है, हाँ। और वही और मतलब केस आपको क्रैश कर दिया। वो था कि लग गया होगा, जज साहब को भी तो यही पता चला, आपने डॉक्यूमेंट तो दिया होगा, ये जो आपका स्टफ हाँ, पेपर डॉक्यूमेंट बना मैंने होगा, पूरा दिया था। लड़की हाँ, वो भागी पूरा दिया होगी था तो मैंने। ये थाने का जो कंप्लेन है वो बरामद हुई होगी, वो उसका हाँ, सारे स्टेटमेंट, प्रूफ दिए थे मैंने। तो ये सब तो वैसे ही साबित करते हैं कि हाँ फंसाया गया है। हाँ, वही 3 4 साल बाद केस हुआ था। और लेट से कंप्लेन भी किया होगा, यही किया होगा कि मारते थे पीटते थे भगा दिए हैं। हाँ, वही मारपीट लेकिन की यहाँ और तो आपके पास धमकी। सारा साक्ष्य है कि आपको फंसाया गया है, लड़की खुद नहीं रहना चाहती है, हाँ तो ये केस तो क्वैश होना ही था। हाँ, वो कोर्ट में क्रैश कर दिया उसको। अच्छा, चलिए, बहुत आपका जीत हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, और आपको बुरी तरह से इतना फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम्म, हमारा कानून आपका साथ दिया, इसकी वजह से आप बच पाए, नहीं तो लड़की की तो पूरी षड्यंत्र थी कि आपको बुरी तरह से फंसा के और आपसे पैसे ले लेना, लेकिन वो समझ हाँ, नहीं अगर मैं पाई कि कोर्ट में हाँ, नहीं जाता। वो समझ नहीं पाई कि हाँ क्या कानून है और कैसे कैसे क्या होता हाँ, है। उसे सिर्फ अगर यही मैं लगा कोर्ट कि में नहीं जाता और धमकी पे हाँ आ जाता तो मुझे पैसे देने पड़ते। हाँ, अगर आप प्रेशराइज हो जाते, दबाव बन जाता, और नहीं हाँ आपको पता होता कि हाई कोर्ट जाना है, क्या करना है, तो मजबूरी में आपको तो पैसा दे के समझौता करना ही पड़ता दोबारा। पुलिस भी हाँ। यही चाह ही रही थी, उसका भी कमीशन हम्म, फिट होगा उसमें। हाँ, पुलिस को तो पहले से पैसे दिए थे उसने। और कमीशन भी फिट होगा उसमें। हाँ लेकिन आपने अपना दिमाग लगाया, प्रेशर में नहीं आए और खुद को हाँ, बचा पाए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप पे कोई झूठा केस हो, फंसाने अच्छा। की कोशिश हो आपकी, तो आपसे पैसे हटने के लिए की जाती हैं अधिकतर। हाँ और ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ, मतलब आपका आराम यही से है। सोच समझ कर। हाँ हाँ, मतलब लड़की का जो मनसा है, आपको ये नहीं कि वही आप पूरा कर दे और हाँ, खत्म वो करा ले। चीज नहीं करना, आप अपने आप सोच समझ कर उस समय जो ठीक लगे वो करना। हाँ, कि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप बेगुनाह है, तो आप साबित करके और बचा पाए खुद को। हाँ, आप साबित बिल्कुल कर सकते हैं। पैसे मुफ्त में तो मिलते नहीं है, बहुत मेहनत से हाँ कमाने पड़ते हैं। हाँ, वो तो जो कमा रहा है वही समझे। तो चलिए, ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो काफी लोगों के लिए यूजफुल भी होगा, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है उससे लोगों को हिम्मत भी मिलेगी, लोग समझ पाएंगे कि हाँ, झूठा केस होने से घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। साथ ही साथ लोग ये भी हमारे समाज के समझेंगे कि किस किस तरह से कुछ महिलाएं हैं जो गलत कानून का यूज कर रही हैं और पतियों को हाँ फंसा रही हैं। हाँ ये सारी चीजें उन्हें समझने को मिलेगी। तो आपका जो हाँ ये एक्सपीरियंस था, आपने जो हमारे हमारे साथ चीजें शेयर की, वो अन्य लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, उनका भी जी सर। हौसला बढ़ेगा और उन्हें भी जानकारी मिलेगी कि बच के रहना है, क्या क्या समाज में हो रहा है, कैसे कैसे फंसाया जा रहा है, सारी चीजें समझने को मिलेंगी। बिल्कुल सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।
धन्यवाद सर आपका भी मेरी कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस के संबंध में जैसे 498 125 सीआरपीसी डीबी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स के जिन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से आप 125 सीआरपीसी जीतेंगे, कैसे भरण पोषण देने से बचेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे, कैसे फॉल्स 498 केस को क्वैश कराएंगे, कैसे मैट्रिमोनियल केसेस की मुकदमों की प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार से आप केस जीतेंगे, कैसे क्रॉस केस दर्ज होगा, ये सारी चीजें आप डिटेल में इस किताब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिकली चीजों को समझना चाहते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी एक जजमेंट में किसी एक पति को कोई फायदा मिल जाता है और सेम फैक्ट आपका भी है, तो ऐसे में आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पर यूज करके आप भी उस फायदे को त्वरित ले सकती है। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट जो आते हैं उससे अपडेट रहना चाहती हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जिस जजमेंट के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा, उस जजमेंट की अगर आप कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे पतियों के फेवर में आए हुए जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा, जिसका यूज करके आप फायदा ले पाएंगे। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा।